हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग आईआईटी जैम का क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे और पर्टिकुलरली सीरीज ऑफ रियल नंबर्स जिससे क्वेश्चन आपके आईआईटी जैम के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ये आईआईटी जैम 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, और चूंकि अब 2025 का एग्जाम होगा 4 से 5 महीने के बाद, तो उसमें जो सीरीज के क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, वो हम लोग इस क्वेश्चन के मदद से सीखने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग को कैसे आसानी से बनाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे चीजों को देखा जाए। तो पहले तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन अगर हम लोग गौर से देखें तो फॉर ईच एन, है ना, फॉर ईच एन, so for each end we have this an, one by, there are two sequences, one an 1 upon 3n plus 2 and 3n plus 4, and that bn is given by sequence bn is given by nq plus cos 3n divided by 3n plus nq। ये दो सीक्वेंस दिए गए हैं और उसके सीरीज an और सीरीज bn, इसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बातचीत हो रही है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है क्या, या ये सीरीज कन्वर्जेंट है, या दोनों ही डाइवर्जेंट है, या दोनों कन्वर्जेंट है, या दोनों में से कोई एक कन्वर्जेंट है। ये क्वेश्चन इस मतलब ये ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन के। तो कैसे अप्रोच किया जाए, और थोड़ा सा अगर आप सीक्वेंस भी देखोगे तो ये तो चलो कुछ साधारण सा दिख रहा है, ये थोड़ा सा फैंसी सा दिखता है। और इस टाइप के जब इन्वॉल्व होते हैं कॉस एक्सपोनेंशियल एंड सो फोर्थ, तो लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं जिनका बेसिक उस टाइप का नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच करें। तो सो आई ऑलवेज स्टार्ट सॉल्यूशन, हाउ टू अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, कैसे हम लोग सोचें इस टाइप के प्रॉब्लम्स को। तो मैं दो तीन चीजें रिकॉल करूंगा। पहला तो टू गो थ्रू एक बार थोड़ा क्वेश्चंस को अगर हम लोग गौर से देखें, ए एन और वो बी एन, राइट, ठीक है। देखिए, सो रिकॉल दिस बेसिक फैक्ट। व्हाट इज दिस? अगर आपके पास दो पॉजिटिव सीक्वेंस दिए गए हैं, तो आंसर दिस क्वेश्चन मैं एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। अगर हमारे पास दो सीक्वेंस हैं जो कि पॉजिटिव है, एंड एज्यूम लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन बाई बी एन। अगर ये हमारा लिमिट एल हो रहा है, अगर ये लिमिट एल है एंड ये एल जीरो से इन्फिनिटी के बीच में है, देन दिस एंड दिस बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। ये दोनों के दोनों या तो एक साथ कन्वर्ज करेंगे या दोनों ही डाइवर्जेंट होंगे एक साथ। ये है, ये कब? अगर ए एन बाय बी एन आप समहाउ यू आर एबल टू फाइंड, जैसे कोई सीक्वेंस ए एन आपको दे रखा है और समहाउ आपको बी एन मिल जाए जहां एन बाय बी एन का रेशियो आपको पता चल जाए कि ए एन बी एन इज इक्वल टू ये हो रहा है, तो उस केस में आप इजीली सीरीज ए एन और सीरीज बी एन के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बातचीत कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे इसको हम लोग इस केस में कैसे ए एन और बी एन को देखा जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे यही चीज हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ जो हमारा ए एन है, अगर आप ए एन के गौर से देखोगे तो यहाँ जो हमारा ए एन है वो ये है, 1/3n+2 3n+4, राइट, है ना। सो ए एन जो हमारे पास है 1/3n+2 3n+4, ये हमारे पास ए एन, करेक्ट, ये हमारे पास ए एन है। अब इसकी हेल्प से हमें देखना है कि क्या हम लोग हेल्पिंग सीक्वेंस, तो इसके लिए जो हेल्पिंग सीक्वेंस सी एन अगर हम लोग लें, कुछ अगर दिखे, तो लेट्स कंसिडर एन स्क्वायर, राइट। तो अगर ए एन बाय सी एन हम लोग देखें तो इट्स एन स्क्वायर अपॉन 3n+2 and then 3n+4, okay, and if you manage it, 1/3 + 2 by n and 3 + 4 by n, and this converges to 1/9 as n goes to infinity। ठीक है, तो यहाँ पे l आपका देखिए, so here this l is 1/9
इज अ पॉजिटिव नंबर, राइट, है ना? दिस इज 1/9 एंड इट्स अ पॉजिटिव नंबर। तो इसका मतलब दोनों ही सीरीज या तो कन्वर्जेंट हो गए, डाइवर्जेंट हो गए। यहाँ जो हमारा सीरीज सी एन है कन्वर्जेंट, तो बाय दैट हमारा जो सीरीज एन होगा वो कन्वर्जेंट हो गया। यही नहीं, केवल यही तरीका है ना? आप इजीली भी ऐसे भी देख सकते थे कि ये जो सीरीज है, ये आप देखोगे। अच्छा, मैं इसका दूसरा मेथड बताता हूँ, बट इधर से ये आ गया कि सीरीज हमारा जो एन होगा वो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं। ये जो हमारा एन था, दैट्स नथिंग बट 1/3n+2/3n+4, राइट? सो दिस इज लेस देन 1/3n, 1/3। क्यों? क्योंकि ये सब जो 3n+2 है, ये क्वांटिटी 3n से बड़ा है। ये 3n+4 जो है, ये भी 3n से बड़ा है। तो रेसिप्रोकल्स लेस देन, है ना? तो जो रेसिप्रोकल्स होंगे, ये 1/3n+2, ये लेस देन 1/3n, राइट? एंड ये जो 3n+4 का रेसिप्रोकल बनेगा, ये लेस देन 1/3। प्रोडक्ट लेंगे तो 1/3 और ये सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है, राइट? इसको आप देखोगे तो ये 1/9n², राइट है? ओके, विच इज ऑफकोर्स दिस इज लेस देन 1/n²। सो जो an है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 फॉर ऑल एन, और ये पॉजिटिव है। So you can apply the comparison test as well. An less than Bn, this is convergent, so this is convergent as long as we're working over positive sequences. Okay. यहीं पे मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज देता हूँ कि अगर An हमारा नॉन नेगेटिव नहीं रहे तो क्या होगा? An लेस देन Bn है, सीरीज आपका कन्वर्जेंट है, तो क्या बोल सकते हैं? सो दिस स्मॉल एक्सरसाइज, इफ आई गिव कि An लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर फॉर ऑल n, देन दिस सीरीज An इज कन्वर्जेंट। क्या ये सही है? ठीक है, दिस स्मॉल एक्सरसाइज, प्रूव दैट। ठीक है, इसको बना के भेजना आप लोग। ठीक है, पहले भी मैंने जो कुछ क्वेश्चंस पूछे थे आप लोगों से, आप लोगों में से बहुत लोगों ने उसको बना के भेजे हैं, बहुत सारे लोगों ने बना के भेजे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा कि ये सारी चीजें हुई हैं। प्लीज इसको करना, मेरे लिए नहीं, अपने लिए करना। ठीक है, क्योंकि आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा और आपकी चीजों पे पकड़ थोड़ी अच्छी होगी, और एट द एंड वही बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऐसे अगर आप लोग करोगे तो बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर क्या है? bn अगर हम लोग देखें, यस, NQ प्लस कॉस 3n/3n प्लस NQ, ये है। चलिए देखा जाए तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो हमारा जो bn है, ये NQ प्लस कॉस ऑफ, यस, 3n/3n प्लस NQ, यही है। लेट मी रीचेक, या that is there, NQ plus cos 3n, 3n plus NQ, yes exactly। ठीक है, इसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे? तो इस टाइप का जब भी एस्टिमेट वगैरह कुछ दे, या इस टाइप का जब भी सीक्वेंस दे, थोड़ा सा सावधानी से चीजों को देखना है। ओके, तो अगर हम लोग इसको थोड़ा गौर से करें, ऊपर से अगर हम लोग लेट्स से NQ कॉमन कर देते हैं, ठीक है, तो ये 1 प्लस कॉस 3n/NQ, राइट? और नीचे से हम लोग 3 का पावर n कॉमन कर लेते हैं, ये 1 + NQ/3। अब एक चीज आप गौर करो, ये जो है, ये जीरो की तरफ चला गया, राइट? क्योंकि cos 3n बाउंडेड है। cos 3n जो है, ये क्वांटिटी हमारा बाउंडेड है, और ये क्वांटिटी फुल, पूरे के पूरे ये जीरो पे चला जाएगा एज n गोज टू इन्फिनिटी, पूरा थिंग। नीचे एक्सपोनेंशियल है, 3 का पावर n, ऊपर पॉलिनोमियल है, सो दिस ऑल्सो गोज टू जीरो एज n गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर हम लोग अपना एक हेल्पिंग सीक्वेंस dn कुछ ले लें, NQ/3n, देन bn/dn इज इक्वल टू, जो आएंगे इसको कैंसिल अगर कर दे, जो भी आएगा, ठीक है, दिस गोज टू, यही आएगा, एंड दैट गोज टू 1 एज n गोज टू इन्फिनिटी। वाई, यहाँ पे हमने ये चीज यूज करा,
कि लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, यस, एन क्यूब अपॉन 3 का पावर n, 0। हुआ है सो, क्यों हो रहा है ऐसा? देखो ये सब चीजें ना थोड़ा सा गैप फिलअप करना, क्यों एन क्यूब अपॉन 3 का पावर n 0 की तरफ जा रहा है, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, बट वाई दिस गोज टू 0? देयर आर वेरियस अप्रोच, आपको जो अप्रोच अच्छा लगता है डू दैट। और ये यही नहीं, आगे भी काम आएगा, व्हेन यू डू सम एस्टिमेट्स वहां भी काम आएगा। इसलिए हम सजेस्टिंग थोड़ा सा बेसिक लेवल से जाओगे तो चीजें थोड़ी आपकी क्लियर होंगी, ठीक है। और आपको लगता है कि बहुत ट्राई करने के बाद भी एक रिग्रेसनेस, एक प्रूफ पे कमांड नहीं हो पा रहा, या एक कॉन्फिडेंस उस टाइप का नहीं आ पा रहा, इस टाइप की चीजें आती हैं, आप अटक जाते हो, समझ में नहीं आता क्या किया जाए नहीं किया जाए। ये तो चलो क्वेश्चन आसान था, लेकिन आसान तब जब चीजों पे पकड़ हो, राइट। खाली ऑप्शन टिक मार देने से नहीं काम चलेगा, उस पर डीप डाउन जाके क्या चीजें इन्वॉल्व है, आपको कितना आता है, कितने अच्छे से आता है, ये बहुत मैटर करता है। तो ये सब चीजों में अगर अटक जाते हो, नहीं कॉन्फिडेंस हो पा रहा है, एक सपोर्ट की जरूरत है, तो यहाँ रेगुलर बैचेस हैं, अगर आपको जुड़ना है यू आर मोस्ट वेलकम, आप जुड़ सकते हो, ठीक है। ओके, इसके लिए मेल कर दोगे एनीवे, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दिस गोज टू 0। अब ये डीएन के बारे में क्या ख्याल है? सॉरी, सो दिस डीएन, अब देखोगे दिस सीरीज एन क्यू बाय 3n, this is convergent, again I'm saying why, क्यों ये कन्वर्जेंट है, व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाई दिस इज कन्वर्जेंट? आराम से, बहुत तरीका है, मतलब कुछ रूट टेस्ट होता है, रेशियो टेस्ट होता है, अप्लाई इट एंड गेट द रिजल्ट, ओके, ठीक है। So using this comparison, this goes to 0, this is convergent, so apply the comparison test, so your bn upon dn, this goes to 1, and series bn is convergent, जो कि हमने एक्सरसाइज दी आपको पकड़ने के लिए, क्यों वो कन्वर्जेंट है, so imply that your series bn is convergent। है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन जो चीजें इन्वॉल्व है वो अगर क्लियर है तो बहुत आसान है, वो नहीं क्लियर है तो मेरे ख्याल से आसान बोलना भी गलती हो जाएगा। तो स्टिल आई सजेस्ट यू थोड़ा सा देखो क्या प्रॉब्लम है, कहाँ आप अटक रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो इसको कम से कम जो इसमें हमने बताया क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ट्राई टू डू दैट। मैंने कुछ किया भी, उसको थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश करो, देखो आप कहाँ अटक, और उस पर काम करो, काम करते जाओगे चीजें अच्छी होती जाएगी। स्टिल लगता है कि नहीं किया नहीं हो पा रहा, तो फिर लुक फॉर ए मेंटरशिप, ओके। अगर लगता है मेंटरशिप यहाँ मिलेगा, आप आ सकते हो, अच्छे से सीख सकते हो, ओके। लेकिन डीएन जो है बहुत सारे सीरीज में, जैसे मैं बनाऊंगा वीडियो अननेसेसरी बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जैसे कि सीरीज में आप जाओगे तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, इंटीग्रल टेस्ट होता है, रेशियो होता है, रूट होता है, राइट, राबी टेस्ट होता है, लॉट ऑफ टेस्ट। उस टेस्ट को थोड़ा समझोगे कि कैसे क्या अप्लाई हो रहा है, कहाँ कौन सी चीजें अप्लाई हो रही हैं, और कैसे आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में क्या लगाना है और कैसे लगाना है ना। पता तो लगभग है आप लोगों को कि हाँ सर ये पता है, लेकिन तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि कैसे इसको अप्लाई करें, गेट द रिजल्ट। वहां पे अगर दिक्कत होता है तो कहीं ना कहीं जो आपने सीखा है, जो आपने थ्योरी पढ़ा है, वो शायद प्रैक्टिकल अप्रोच से नहीं सीखा है, राइट है ना। कि चलो अच्छा देख लिया, नहीं होता कि बस सिलेबस देख लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं करा, लर्निंग वहां पे थोड़ा गायब हो गया। तो उसको एक बार देखो, है ना, और उसको समझोगे तो समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला, क्या एक्सरसाइज दिया है, क्योंकि बहुत तरीके हैं टू डू दैट, ओके। वो जो एन क्यूब अपॉन 3n, सीरीज कन्वर्जन, एन गोज टू 0 एंड सो एंड सो फोर्थ, आप इजीली बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को उसको समझ सकते हो, ठीक है। बट एनीवे, तो ये आ गया, तो हमारा ये दोनों ही सीरीज कन्वर्जन निकल गया, सीरीज एन भी और सीरीज बी एन भी, विद दी हेल्पिंग सीक्वेंसेस, राइट, हेल्पिंग सीक्वेंसेस से। तो अगर हम लोग वहां पे जाएं, यस, तो यहाँ पे अगर हम लोग टिक मारे कि कौन सा हमारा सही है, यस, देख लेते हैं, बोथ दिस एंड दिस आर कन्वर्जेंट, सीरीज एन एंड सीरीज बी एन आर कन्वर्जेंट, दोनों के दोनों हमारे कन्वर्जेंट हो गए, ठीक है, ओके। और इसके लिए जो हमने यहाँ पे यूज करा था, ये, इसको आप प्रूव करना, इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करना कि ये कैसे हो रहा है, ओके, because that's a crucial part we have used again and again, right? That's a crucial part we have used again and again. So try to prove it. वन लाइन का आंसर है, मैं यहाँ दे सकता हूँ, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि आप खुद से सोचो, खुद से सोचोगे, मैथ करने की एक भूख पैदा होगी, है ना, और वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेगा। सब कुछ आपको परोस के दे दिया जाए तो फिर वैल्यू नहीं रहेगी उस चीजों की, तो थोड़ा सा खुद से करने की कोशिश करो, परेशानी होगी,
बट चीज़ों को सीखोगे, और एट द एंड जब आप सीखना स्टार्ट करोगे ना, तो बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है? और एट द एंड वही बहुत ज़रूरी है, ठीक है? नहीं बने बहुत बार ट्राई करने के बाद भी, तो फिर हम लोग मिलेंगे, कोई इश्यू नहीं है। बट थोड़ा-सा खुद से ट्राई करो कि क्या है यार? क्या हो रहा है यहाँ पर? मेरे से क्यों नहीं हो रहा? मेरे में ऐसा क्या कमी है कि जिस वज़ह से मेरे से प्रॉब्लम नहीं बन रहे, या इस टाइप के बेसिक प्रॉब्लम मेरे से नहीं बन रहे? ये थोड़ा अपने आप से समझने की ज़रूरत है, उसको समझने की कोशिश करो, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है? बाकी एनीवे मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको एंजॉय करो, समझो, और लगे कि आईआईटी जैम 2025 के लिए आपको जुड़ना है, मैथ को अच्छे से सीखना है, और टारगेट है अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने का, राइट? है ना? तो आप आराम से जुड़िए, ठीक है? हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर, बाय।